नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आज आपके लिए साइंस सीरीज का 7वां वीडियो लाया हूं, जो आपके सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। प्रश्न के बाद मैं आपको कुछ समय दूंगा, जिसमें आपको यह निर्णय लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही उत्तर होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों व ग्रुप में जरूर शेयर करें, जिससे कोई अन्य परीक्षार्थी भी अपनी तैयारी कर सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इससे हमें और अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है। आज का पहला प्रश्न है, द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रेखीय प्रसार, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी उत्प्लावन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी पास्कल। द्रव चालित ब्रेक पास्कल सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न संख्या 2, रेल की दो पटरी के बीच खाली जगह क्यों छोड़ी जाती है? ऑप्शन ए रेखीय प्रसार, ऑप्शन बी वायु प्रवाह, ऑप्शन सी ऊष्मीय प्रसार, ऑप्शन डी भारहीनता। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए रेखीय प्रसार। रेल की दो पटरियों के बीच खाली जगह रेखीय प्रसार के लिए छोड़ी जाती है। प्रश्न संख्या 3, इनमें से कौन सा द्रव अधातु है? ऑप्शन ए पारा, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी क्लोरीन। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी ब्रोमीन। ब्रोमीन एक द्रव अधातु है। प्रश्न संख्या 4, वैद्युत परिष्करण में विशुद्ध धातु कहाँ एकत्रित होता है? ऑप्शन ए कैथोड पर, ऑप्शन बी एनोड पर, ऑप्शन सी शीशे की तली में, ऑप्शन डी दोनों, कैथोड और एनोड दोनों पर। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए कैथोड। वैद्युत परिष्करण में विशुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होता है। प्रश्न संख्या 5, विकिरण की प्रमात्रा का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए आइंस्टीन, ऑप्शन बी मैक्स प्लांक, ऑप्शन सी मैक्स मूलर, ऑप्शन डी हेनरी फोर्ड। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी मैक्स प्लांक। विकिरण की प्रमात्रा का सिद्धांत मैक्स प्लांक ने दिया। प्रश्न संख्या 6, अल्फा कण किसके परमाणु का नाभिक होता है? ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी गैलियम, ऑप्शन डी रेडियम। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी हीलियम। अल्फा कण हीलियम के परमाणु का नाभिक होता है। प्रश्न संख्या 7, किस ताप पर ध्वनि का चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होता है? ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी 100 डिग्री सेल्सियस। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का चाल 332 मीटर पर सेकंड होता है। प्रश्न संख्या 8, हाइपर मेट्रोपिया का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष।
हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ दूरदृष्टि दोष होता है। प्रश्न संख्या 9, विद्युत चुंबक बनाने में किस धातु का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए पीतल, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी एल्यूमिना। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी लोहा। विद्युत चुंबक बनाने में लोहा धातु का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 10, माइका यानी अभ्रक किस उद्योग से संबंधित है, यानी किस उद्योग में इस्तेमाल में आता है? ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी लौह उद्योग, ऑप्शन सी विद्युत उद्योग, ऑप्शन डी रसायन उद्योग। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी विद्युत उद्योग। माइका विद्युत उद्योग से संबंधित है। प्रश्न संख्या 11, विद्युत धारा किस यंत्र से मापते हैं? ऑप्शन ए ओडोमीटर, ऑप्शन बी एमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर, ऑप्शन डी किलोवाट। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी एमीटर। विद्युत धारा एमीटर यंत्र से मापा जाता है। प्रश्न संख्या 12, हैजा रोग का कारक कौन सा सूक्ष्म जीव है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी पैरामीशियम। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए जीवाणु। हैजा रोग का कारक सूक्ष्मजीव जीवाणु है। प्रश्न संख्या 13, संवेग की वही इकाई होती है जो इकाई है डैश की। ऑप्शन ए धारा, ऑप्शन बी प्रतिरोध, ऑप्शन सी आवेश, ऑप्शन डी आवेग। थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी आवेग। संवेग की वही इकाई होती है जो इकाई है आवेग की। प्रश्न संख्या 14, ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में क्या प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए बेरियम, ऑप्शन बी बेरिलियम, ऑप्शन सी थोरियम, ऑप्शन डी कैडमियम। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी थोरियम। ब्रीडर रिएक्टर में ईंधन के रूप में थोरियम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 15, सीरा किसके लिए अति उत्तम कच्चा माल है? ऑप्शन ए लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी टार्टरिक अम्ल। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल। सीरा एसिटिक अम्ल के लिए अति उत्तम कच्चा माल है। ऑप्शन प्रश्न संख्या 16, ओम का नियम किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी डायोड, ऑप्शन सी एनोड, ऑप्शन डी कैथोड। थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी डायोड। ओम का नियम डायोड पर लागू होता है। प्रश्न संख्या 17, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया था? ऑप्शन ए 1601, ऑप्शन बी 1701, ऑप्शन सी 1801, ऑप्शन डी 1901। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी 1801। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1801 ईस्वी में किया गया था। प्रश्न संख्या 18, यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? ऑप्शन ए आसुत जल, ऑप्शन बी सीसा, ऑप्शन सी कैडमियम,
ऑप्शन डी बेरियम, थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद सीसा होता है। प्रश्न संख्या 19, पुरानी किताबों का रंग भूरा किसके कारण होता है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज, थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी सेलुलोज। पुरानी किताबों का रंग भूरा सेलुलोज के कारण होता है। प्रश्न संख्या 20, हैलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील कौन है? ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी फ्लोरीन, ऑप्शन सी ब्रोमीन, ऑप्शन डी आयोडीन, थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी फ्लोरीन। हैलोजन में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील फ्लोरीन होता है। प्रश्न संख्या 21, वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस कौन है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी हाइड्रोजन, थिंक। आंसर इज ऑप्शन डी हाइड्रोजन। वनस्पति तेल से घी बनाने में प्रयुक्त गैस हाइड्रोजन होता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी माल्टोज, ऑप्शन सी ग्लूकोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज, थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए सेलुलोज। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। प्रश्न संख्या 23, कोहरे में कौन सा कोलाइड तंत्र व्यक्त होता है? ऑप्शन ए गैस में गैस का मिश्रण, ऑप्शन बी गैस में द्रव का मिश्रण, ऑप्शन सी ठोस में द्रव का मिश्रण, ऑप्शन डी ठोस में गैस का मिश्रण, थिंक। आंसर इज ऑप्शन बी गैस में द्रव का मिश्रण। कोहरा गैस में द्रव का मिश्रण है। प्रश्न संख्या 24, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन ए उच्च ताप, ऑप्शन बी निम्न ताप, ऑप्शन सी उच्च दाब, ऑप्शन डी निम्न दाब, थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी उच्च दाब। पायरोमीटर उच्च दाब के मापन में प्रयुक्त होता है। प्रश्न संख्या 25, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी आर्किमिडीज, ऑप्शन सी आइंस्टीन, ऑप्शन डी डाल्टन, थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए न्यूटन। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया है। प्रश्न संख्या 26, स्वप्न को याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? ऑप्शन ए B6, ऑप्शन बी B12, ऑप्शन सी B2, ऑप्शन डी B3, थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए B6। स्वप्न को याद रखने में विटामिन B6 सहायक होता है। प्रश्न संख्या 27, किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अनार, ऑप्शन सी संतरा, ऑप्शन डी करौदा, थिंक।
आंसर इज ऑप्शन डी करौदा। करौदा एक ऐसा फल है जिसमें लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 28, कफूरी चमत्कार किस फसल की किस्म है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी बैगन, ऑप्शन सी टमाटर, ऑप्शन डी संतरा। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए आलू। कपूरी चमत्कार आलू फसल की एक किस्म है। प्रश्न संख्या 29, बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कितना होता है? ऑप्शन ए 300 से 350 तक, ऑप्शन बी 350 से 380 तक, ऑप्शन सी 380 से 450 तक, ऑप्शन डी 300 से 450 तक। थिंक। आंसर इज ऑप्शन सी 380 से 450 तक। बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य 380 से 450 तक होता है। प्रश्न संख्या 30, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन ए मेथोनोइक अम्ल, ऑप्शन बी बेंजोइक अम्ल, ऑप्शन सी टार्टरिक अम्ल, ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। थिंक। आंसर इज ऑप्शन ए मेथोनोइक अम्ल। दोस्तों, जब आपको यह लगे कि प्रश्न रिपीट हो रहा है तो आप समझिए धीरे धीरे आपको प्रश्न याद होना शुरू हो गया है। तो प्यारे मित्रों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं और कल साइंस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट लेकर आपसे मिलता हूं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।